हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल IQ स्टडी में। आज का मेरा टॉपिक है पिच फैक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर पर MCQ जो फ्रिक्वेंटली UPPCL JEE, UPNRVL JEE, NPCIL, PGCIL, बार्क इन सबों में क्वेश्चन पूछा ही जाता है और इस टॉपिक पे कम से कम 2 या 3 प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे जो कि बहुत ही यूनिक क्वेश्चन होंगे। आइए देखते हैं इसको सॉल्व करने का यूनिक तरीका क्या है हमारे पास, जो एक बार में आपको समझ में आ जाए। देखिए, डिटरमाइन द पिच फैक्टर फॉर वाइंडिंग कितनी है 36 स्टेटर स्लॉट्स दिया गया है, 4 पोल की वाइंडिंग दी गई है, कॉइल स्पैन 1 से लेके 8 तक ये दिया गया है। ठीक है, गिवन डेटा को हम पहले लिख लेते हैं। डेटा क्या दिया गया मेरा, स्लॉट्स कितने हैं 36, पोल कितने हैं 4 पोल की वाइंडिंग दी गई है। सबसे पहले हमें निकालना है पोल पिच। ठीक है, पोल पिच क्या होगा, पोल पिच हमारा होगा पोल पिच इन बराबर जो होगा स्लॉट्स पर पोल, स्लॉट्स हैं 36, पोल जो है 4 है, तो पोल पिच हो जाएगा 9। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो कि हमारा वाइंडिंग जो होता है उसको हम काट के ऐसे फैला लेते हैं। स्टेटर स्लॉट्स को ऐसे काट के फैला लेते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। और हम अपनी वाइंडिंग को एक सिंगल टर्न की वाइंडिंग से दिखाएंगे। एक सिंगल टर्न की वाइंडिंग ये ले लेते हैं, सिंगल टर्न की वाइंडिंग। एक सिंगल टर्न की वाइंडिंग में 2 कॉइल साइड होंगे, कॉइल साइड 1, कॉइल साइड 2। हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, पोल पिच के अकॉर्डिंग हम वाइंडिंग इस कॉइल को फुल पिच में रखेंगे। तो फुल पिच कैसे निकालेंगे, फुल पिच जो कि 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है, इस पोल पिच में एक स्लॉट्स को ऐड कर देंगे। पोल पिच +1, देन हमको मिल जाएगा फुल पिच। क्लियर है इतना। अब हमें क्या करना है कि कितना हो गया 9 + 1 = 10। अब हमें क्या करना है, इसमें 10 स्लॉट्स बनाने हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्लॉट्स हो गए। सिंगल टर्न, जैसा कि हम अभी बताएं, सिंगल टर्न की कॉइल लिए हैं, इसमें 2 कॉइल साइड होंगे, कॉइल साइड 1, कॉइल साइड 2। फुल पिच की वाइंडिंग हमें इतने डेटा के अकॉर्डिंग करनी है, फुल पिच की वाइंडिंग। तो फुल पिच की वाइंडिंग हमें करते समय कॉइल साइड का पहला सिरा अगर स्टेटर स्लॉट्स में एक में रखते हैं तो कॉइल साइड का दूसरा सिरा फुल पिच के लिए स्टेटर स्लॉट्स के कितने में आएगा, 10 में आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या कर दिया, ये वाइंडिंग कर दी। ये रहा, ये फुल पिच है। फुल पिच कितना 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, हम अभी आपसे बताएं 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। ओके, अब हमें क्वेश्चन में यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो हम कॉइल को शॉर्ट पिच करेंगे और शॉर्ट पिच करके रखना कितना है, ये तो फुल पिच की वाइंडिंग है लेकिन हमें इतना नहीं रखना है, हमें कॉइल को शॉर्ट करना है। और स्पान कितना रखना है ये यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कॉइल का स्पान आप यहाँ तक रखेंगे, कितना 1 to 8 तक। तो 1 to 8 तक, तो
इस सिंगलटन की क्वाइल का पहला सिरा अगर इस गिवन डेटा के अकॉर्डिंग अगर पहले नंबर स्लॉट्स में आया तो 8 नंबर स्लॉट्स में दूसरा आ जाएगा, दूसरा वाला सिरा। देन फिर हमारी यहाँ से आ जाएगी। अब क्या आ जाएगा, अब ये आ जाएगा इस तरीके से। और क्या हुआ, इतना जो स्लॉट इतना हमने सॉर्टेड किया, इसको सॉर्टेड एंगल, शॉर्ट पिच एंगल बोलते हैं इसको। इसको अल्फ़ा से डिनोट करते हैं शॉर्ट पिच एंगल को। क्लियर है। अब क्या हुआ, हमने इतनी एंगल से सॉर्ट कर दिया इस वाइंडिंग को अल्फ़ा से सॉर्ट कर दिया। अल्फ़ा हमें नहीं पता, अल्फ़ा हमें फाइंड करना है। क्लियर है। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, एन इंटू बीटा, जहाँ अल्फ़ा शॉर्ट पिच एंगल है और एन नंबर ऑफ स्लॉट्स जितना हम शॉर्ट कर रहे हैं। जैसे ये सारे स्लॉट्स हैं, स्लॉट्स नंबर 1 2 3 4 स्लॉट्स हैं, हमने कितने शॉर्ट किए हैं, कितने स्लॉट्स को हमने शॉर्ट किया गया है, ये वो बताता है एन। ठीक है। तो यहाँ पे हमने कितने शॉर्ट किए हैं, 1 और 2, 2 स्लॉट्स को हमने क्या किया है, शॉर्ट किया है। कितने स्लॉट्स को शॉर्ट किया है, 2 स्लॉट्स को। तो एन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, एन बराबर 2। एन बराबर कितना हो जाएगा, 2, 1 और 2। इस तरीके से अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फुल पिच के लिए कितना दिया गया है, 10, और आपका कॉइल स्पान 1 to 8, तो माइनस कर लीजिए, तो एन यहाँ से भी निकल आएगा। तो एन बराबर 2। क्लियर है। अब देखिए एन बराबर 2 निकल गया। और बीटा यहाँ पे क्या है, बीटा देखिए समझिए, बीटा दो क्रमागत स्लॉट्स के बीच का एंगुलर स्पान होता है। 2 क्रमागत स्लॉट्स के बीच के एंगुलर स्पान को बीटा कहते हैं। देखिए बीटा बराबर 180 डिग्री बटे में पोल पिच, जो कि पोल पिच यहाँ पे पढ़े हैं क्या है, स्लॉट्स पर पोल। तो इसको दूसरी लैंग्वेज में हम कैसे लिख सकते हैं, 180 डिग्री गुणे पोल पर स्लॉट्स। क्लियर है। देन फिर बीटा हम कितना निकाल लेंगे, 180। पोल पिच कितना आया है, पोल पिच हमारा 9 रखा है, पोल पिच 9, 9 दूनी 18, कितना आ गया बीटा, 20 डिग्री। अब हम पिच फैक्टर निकालना, क्या है, पिच फैक्टर हमें फाइंड क्या करना है, पिच फैक्टर। तो पिच फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, KP बराबर कास अल्फ़ा बाई 2। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। एन बराबर कितना दे रखा है, 2, और बीटा बराबर हमने निकाला अभी 20 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 40 डिग्री। और यहाँ से रख देते हैं KP बराबर क्या हो जाएगा, कास 40/2 बराबर कास 20 डिग्री। ये की वैल्यू आ गई फाइनली कास 20। कभी कभी क्या होता है कि इस कास 20 नहीं दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे देख लीजिए, KP बराबर कास 20 डिग्री। कभी कभी क्या होता है कि इस कास 20 की वैल्यू भी पूछ ली जाती है। तो कास 20 की वैल्यू आपको एग्जाम में अगर नहीं याद आ रहा है तो आप रिलेट कर सकते हो कि अगर कास 0 के करीब में जाएंगे तो यूनिटी होता है, तो करीब आपके करीब कितना होगा, 9 पॉइंट समथिंग के करीब होगा। ठीक है, ये आपका आंसर यहाँ पे आ गया है। और इस तरीके का प्रॉब्लम में जैसे शॉर्ट पिच कर दिया, तो इस वाइंडिंग को हमने शॉर्ट किया, तो इसका पूछा जाता है एडवांटेज भी कि इस वाइंडिंग को शॉर्ट करने से क्या क्या एडवांटेज है। देखिए एडवांटेज आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे अगर फुल पिच करते हैं तो फुल पिच के लिए हमें वाइंडिंग की ज़रूरत इतना पड़ती है, इतना कॉपर की सेविंग हो रही है, इतना कॉपर मटेरियल की सेविंग हो रही है, दिख रहा है आपको।
इतना कॉपर मटेरियल की सेविंग हो रही है, इतना कॉपर मटेरियल की, तो शॉर्ट पिच कर देने से कॉपर मटेरियल की सेविंग होती है। प्लस एडवांटेज में सेकेंड टॉपिक, सेकेंड ये है कि इससे हार्मोनिक्स कम हो जाते हैं। और डिसएडवांटेज इसका क्या है, ये कॉपर कम हो जाने से क्या होता है कि ईएमएफ कम इंड्यूस्ड होता है, ईएमएफ कम इंड्यूस्ड होता है। बस ये रहा आपका आंसर। इस टाइप के प्रॉब्लम्स को इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, जो कि यूपीपीसीएल हमने शुरू में ही बताया, यूपीपीसीएल, यूपीएनआरबीएल, पीजीसीआईएल, एनपीसीआईएल, बार्क, सेल सब में देखने को मिलेगा। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। और इस टाइप के न्यूमेरिकल को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि उनको भी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई